आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत में काफी तबाही मचाई है। इस दौरान लॉकडाउन के चलते लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रही हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया है, वहीं बीमारी में भी लोगों की आर्थिक कमर पूरी तरह से टूट गई है। लॉकडाउन खुलते ही इंदौर के सराफा बाजार में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक परेशानियों के चलते अपने घर के जेवर तक बेचते हुए देखे गए हैं। ऐसे में देश एवं प्रदेश की सरकार को मानवीयता का दृष्टिकोण रखना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी के अनुसार रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को वर्तमान कोरोना काल के दौर को देखते हुए 1 जुलाई से गाइडलाइन वृद्धि के प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए वर्तमान दरें यथावत रखी जानी चाहिए, जो कि फिलहाल 30 जून तक ही प्रस्तावित है। वहीं कोरोना काल के दौरान सभी शासकीय कार्यालय भी बंद रहे हैं। ऐसे में न्यायालय, कलेक्टर ऑफ स्टम्प्स के यहां चल रहे प्रकरणों पर कोरोना काल के दौरान के ब्याज को माफ किया जाना चाहिए। गुरुवार को अपनी इन्हीं 2 जनहितकारी मांगों को लेकर पंजीयन कार्यालय अभिभाषक संघ इंदौर ने अभिभाषक प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में इंदौर के उप महानिरीक्षक पंजीयक बालकृष्ण मोरे को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिभाषक संघ ने ज्ञापन के दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में तो कोरोना महामारी व लॉकडाउन को देखते हुए स्टाम्प ड्यूटी तक कम कर दी गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को भी कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए दरों को यथावत रखा जाना चाहिए। अभिभाषक प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ महिलाओं द्वारा संपत्ति खरीदी पर रजिस्ट्री में छूट प्रदान की गई है, जबकि कोरोना महामारी व लॉकडाउन को देखते हुए इसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए। आज ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में अभिभाषक गण उपस्थित थे। क्या मांगे आप? हमारी नहीं मांगे, जनता की मांगे। कोरोना की विकराल परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। हालात ये कि सराफा बाजार जैसे ही खुला, दवाइयों का बिल पेमेंट करने के लिए या घर के खर्चे चलाने के लिए जो उधारी थी, उसका भुगतान करने के लिए लोग अपने जेवर बेचने निकल पड़े। आप लोगों ने ही देखा। और आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसे अपने संपत्ति के दस्तावेज की चिंता थी। कोई वसीयत कराने के लिए लालायित था, ज़्यादा पैसे दे रहा था, तब भी हम वकीलों ने मानवता का परिचय देते हुए एक संदेश प्रसारित किया, वीडियो जारी किया कि आप अपनी डायरी लिख लें। डायरी में जिसे भी आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं कागज़ों पर लिख दें, 2 गवाह लिख लें, वीडियो बना लें। वही वसीयत हम आपके नहीं रहने पर आपके परिवार के हित में रजिस्टर्ड करा देंगे। पब्लिक ने हम पर विश्वास किया और उसका शोषण रुका। आज 1 जुलाई से फिर सरकार गाइडलाइन बढ़ाना चाहती है। सरकार किसकी है? हमारी है, जनता की है। जनता के लिए, जनता के हित के लिए सरकार और उस जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्री। ये कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। ये जीवन के रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत सिद्धांतों में मूल चीज है। मौलिक अधिकार भी हमारे कहते हैं कि चिकित्सा सरकार दे देगी, भोजन सरकार दे देगी, लेकिन मकान की गारंटी तो आपको दस्तावेज देगा। अब दस्तावेज ही महंगा हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसलिए आपदा में सरकार अवसर न तलाशे। 20% बढ़ेगा, मतलब एक छोटी सी छोटी रजिस्ट्री में 3 से लेकर के 9,000 की वृद्धि हो जाएगी। एक दूसरे प्रदेशों ने बहुत सारी रियायतें दे दी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ ने तो बहुत सारी रियायत दे दी कि गाइडलाइन तो आगे स्थगित कर दी उसने, 2022 मार्च तक यही लगी रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी में भी कमी। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे ज़्यादा सकारात्मक कदम उठाए कि उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी और ज़्यादा कम कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी है। पंजाब, इन सब राज्यों ने की है। मध्य प्रदेश में केवल महिलाओं के द्वारा संपत्ति खरीदने पे केवल
पति के साथ खरीदेगी तब नहीं, बेटे के साथ खरीदेगी तब नहीं, केवल सिंगल अगर वो खरीदती है तब छूट मिलेगी। हमारा सरकार से अनुरोध है, मानवता के चेहरे को स्पष्ट करे और गाइडलाइन स्थगित करे। एक ज्ञापन दिए गए, क्या मांग है उनकी, किस तरह की मांग लेकर आगे पहुंचे? ये पंजीयन अभिभाषक संघ की ओर से 2 ज्ञापन दिए गए हैं। उसमें एक मांग ये की गई है कि शासन ने जो गाइडलाइन 2021 की थी उसको 30 जून तक बढ़ाया था। उनकी मांग थी कि कोरोना काल की वजह से इसको आगे तक उसकी वृद्धि की जाए, मतलब यही गाइडलाइन आगे तक रहे। तो वो शासन को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मुझे ऐसा एक अभ्यावेदन दिया है। दूसरा अभ्यावेदन उन्होंने दिया है कि जो कोरोना काल की अवधि है, इस अवधि में सभी शासकीय कार्यालय बंद थे, तो न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के यहाँ जो प्रकरण प्रचलित होते हैं वहाँ पे कमी शुल्क के साथ साथ में ब्याज दंड के रूप में ब्याज की गणना भी की जाती है। तो उस अवधि की ब्याज की गणना को भी माफ़ किया जाने का अभ्यावेदन शासन के माध्यम शासन को प्रस्तुत करने की मुझे सौंपा गया है। कृष्ण मोरे, उप महानिरीक्षक पंजीयन, इंदौर।